Good evening, all of you. Last lecture we discussed function types. Then today we are going to some remaining functions types. And last lecture in 12 differentiation we will start. But some students not due to my homework means जो मैंने होमवर्क दिया था कल ऑनलाइन टीवी पे लेक्चर दिया था उस पर 12 के बच्चे थे बट सभी ने मुझे सॉल्व करके नहीं दिया है तो जल्दी से करो जैसे आगे बढ़ सके मतलब जो काम दिया है तो वो करना ही चाहिए। ये तो क्या होगा सिर्फ हम लेक्चर डालते रहेंगे और आप जस्ट बाद में देखेंगे तो इट्स नॉट यूजफुल। ओके तो कोई समझ में नहीं आएगा। और ट्वेल्थ के लिए और 11th के लिए फंक्शन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके सो लास्ट लेक्चर में डिफाइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फिर से वो थोड़ा सा पढ़ाने वाले रिवाइज क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन you learn and then you saw previous domain range examples। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला था कि मैं डोमेन एंड रेंज या एंड देन 11th को प्रोग्रेशन पे टेस्ट मोड्स पे लेने वाली हूँ और 12th के लिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन का टेस्ट मोड्स पे क्विज लेने वाली हूँ। सो टू बी प्रिपेयर। ओके सो लेट्स स्टार्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिख रहा है। ओके ग्रेटेस्ट फंक्शन is define f of x is capital bracket क्या capital bracket and is defined f is mapping r to r। okay so simple will define। तो greatest integer में मैंने बताया था कि greatest integer function capital bracket में define होता है और ये integer रहता है मतलब मैंने greatest integer में 3 डाला तो इसका आउटपुट कितना आएगा मतलब इनपुट में 3 दे रही तो आउटपुट भी कितना आएगा 3 आएगा। ओके जैसे कि -2 लिखा हो तो -2 क्योंकि ये ग्रेटेस्ट मतलब इंटीजर है पूरा। ओके मतलब -1 डाले तो 1 ही आएगा 0 डाला तो 0 ही आएगा। आर यू गेटिंग? बट अभी ऑब्जर्व कर रहे हो आप x एंड y के तो -3 के लिए -3 आ रहा है -2 के लिए -5 आ रहा है -1 के लिए 1 0 के लिए 0 1 के लिए 1 2 के लिए 2 3 के लिए 3। बट नॉन इंटीजर्स जब रहेंगे ये इंटीजर्स है 3 2 -1 -4 -10 कोई भी नंबर ले लो रियल में से पॉजिटिव लो या निगेटिव लो कोई भी लो तो वो क्या आएगा जैसे दिया है वैसे ही इंटीजर आएगा मतलब -3 लिखा तो -3 आएगा -4 दिया होगा तो -4 ही आएगा। आर यू गेटिंग मी? बट नॉन इंटीजर होगा तो नॉन इंटीजर के लिए क्या करना पड़ता है मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। नॉन इंटीजर के लिए लेफ्ट हैंड मतलब -∞ में जाके वो जो जितने भी इंटीजर है उसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है उससे क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं वो इंटीजर होगा। फॉर एग्जांपल मैं नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ। दिख रहा है नंबर लाइन 0 1 2 -1 -2। ओके तो अभी नॉन इंटीजर में जो इंटीजर से लेफ्ट हैंड साइड -∞ एंड +∞ लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है। ओके लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो क्या होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। आर यू गेटिंग मी? सी अभी 0 के लिए मैंने 0 लिख दिया है दिख रहा है चार्ट लास्ट लेक्चर भी मैंने बताया था। बट 0.1 दिया 0 के नजदीक क्या है राइट हैंड साइड अभी पॉजिटिव पे लिखते हैं फिर निगेटिव के 0.1 दिख रहा है 0 के 1 के बीच में 0.1 इससे लेफ्ट में इस साइड सबसे बड़ा इंटीजर मतलब 0 भी है -1 भी है -2 भी है -3 एंड सो ओके। बट 0.1 से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है 0 तो इसलिए मैंने 0.1 के लिए क्या राइट किया 0 राइट किया। आर यू गेटिंग मी? सिमिलरली 0.9 इधर 1 के नजदीक दिख रहा है 0.9 इससे भी इसको भी सबसे बड़ा इस साइड लेफ्ट हैंड साइड सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है 0 ही है इसलिए मैंने 0.09 के लिए 0 इंटीजर लिखा है। देन 1 के लिए कितना होगा 1 के लिए 1 ही होगा इंटीजर्स। ओके देन 1.5 1 एंड 2 के बीच में 1.5 दिख रहा है यहाँ पे 1.5 के नजदीक कौन सा इंटीजर मतलब
नॉन इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा इंटीजर है लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या रहता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। आर यू गेटिंग मी? सो 1.1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? यहाँ 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, एंड सो। तो कौन सा नजदीक आ रहा है? 1। सो इस हिसाब से मैंने सब टेबल बना के रखा है। आर यू गेटिंग मी? किसी को डाउट होगा इसमें तो कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेरी पूछ सकते हैं या डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? गुड। सो ये जो और रियल ही होगा, डोमेन भी रियल होगा और रेंज भी इसकी रियल ही होगी। ओके, और रेंज क्या होगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इंटीजर होगी। क्या होगी इसका रेंज? कितना होगा? इंटीजर के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा? इंटीजर के फॉर्म में। ओके, सो इसका अब ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कई बच्चों को ये समझ में नहीं आया, मतलब मैंने ओपन सर्कल क्यों लिया है वगैरह वगैरह। ओके, तो मैंने पहले एक्स एंड वाई एक्सिस दिख रहा है सबको, राइट हैंड साइड 1 2 3, लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3, वाई एक्सिस 1 2 3 एंड डिफाइन -1 -2 -3। ओके, तो 0 के लिए क्या आएगा? 0 ही आएगा। ओके, 0.1 के लिए भी कितना आ रहा है? वो 0.1 इधर आ रहा है, तो इसके लिए भी 0 ही आ रहा है। 0.9 के लिए भी कितना आ रहा है? 0 ही आ रहा है। ऐसे कर करके हम इसमें डिफाइन लाइन डिफाइन की। ओके, बट 1 के लिए क्या आ रहा है? 1 के लिए 0 आ रहा है नहीं, इसलिए मैंने ये लाइन और ये 1 के यहाँ क्या करा? मैंने सिंपल गोल निकाला है, मतलब सर्कल निकाला है, सिंपल सर्कल निकाला है, क्योंकि वो 0 के लिए 1 के लिए 0 नहीं आ रहा है, 1 के लिए 1 ही आ रहा है। आर यू गेटिंग मी? इसलिए मैंने ओपन किया। 0 के लिए 0 आ रहा है, इसलिए वो क्या होगा? सॉलिड। इसे हम केमिकल या किसी भी इंग्लिश में बोलते हैं होलोमार्क्स बोलते हैं। ओके, समझ में आया? देन 1 के लिए 1, बट 1 से आगे जाके क्या आएगा? 1.5 के लिए कितना आ रहा है? 1.5 के लिए 1 ही आ रहा है। 1.7 के लिए भी 1 ही आ रहा है। ओके, बट 2 के लिए कितना आ रहा है? 2 ही आ रहा है, इसलिए मैंने क्या किया? 2 के जगह इधर 2 के पास आते हैं तो क्या किया मैंने? ओपन, और यहाँ पे डार्क। ऐसा समझ में आया? सिमिलरली 2 के लिए 2 आ रहा है। ओके, दिख रहा है? 2 के लिए क्या आ रहा है? यहाँ पे 2 ही आ रहा है। ओके, 2.5 इधर जाके क्या होता है? देखो थोड़ा सा और अच्छे से निकालती हूँ मैं, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। 2 के लिए 2 ही आ रहा है, इसलिए डार्क सर्कल। 2.5 के लिए कितना आ रहा है? 2 ही आ रहा है। 2.7 लिया तो भी आ रहा है, बट 2 के लिए 3 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 3 के लिए 3 आ रहा है। आर यू गेटिंग मी? मतलब किधर आना चाहिए वो, समझ में आया? सिमिलरली ऐसे ही 3 के लिए ऐसा ही आएगा, 4 के लिए ऐसा आएगा। और निगेटिव के लिए भी -0.1 के लिए कितना आता है? -0.1 के लिए कितना आता है? -1। आर यू गेटिंग? बट -1 के लिए -1 आता है, आता है क्या? यस। आर यू गेटिंग मी? तो इधर मैंने डार्क किया है, -1 के लिए -1 ही आता है, बट यहाँ पे 0 के लिए -1 नहीं आ रहा है। देखो, तो 0 के लिए 0, -0.1 के लिए कितना आता है? x की वैल्यू मैंने -0.1 डाली, -0.1 डाली, दिख रहा है? तो इसके लिए -1 ही आ रहा है, इसलिए डार्क किया। -9 के लिए बट -1 के लिए 1 ही आ रहा है, इसलिए मैंने क्या किया? यहाँ पे ओपन कर दिया। आर यू गेटिंग मी? इस हिसाब से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं, और इसका रेंज कितना आता है? इंटीजर ही आता है, मतलब रियल में ही आता है। आर यू गेटिंग मी? ये कल तक हमने इतना पढ़ा था। सो टुडे विल स्टार्ट नेक्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, लेट्स सी। Okay, so simple we discuss exponential function.
फंक्शन। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू a raised to x. a is always positive, a is not equal to 1 and x is the real. Okay, exponential, and this is defined in function f is mapping r to r पे ये. Okay, so exponential function कैसे लिखा मैंने? y is equal to a raised to x. इसमें जो बेस है इसको क्या कहते हैं? बेस. और इसे क्या कहते हैं? पावर. दिख रहा है? दिख रहा है सबको? गुड. y is equal to a raised to x. a is the base and x is the power. बेस क्या होना चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव. नॉन निगेटिव नहीं चाहिए मुझे, मतलब निगेटिव नहीं चाहिए, नॉन निगेटिव नंबर चाहिए. निगेटिव लिखते नहीं, ग्रेटर देन 0 लिखते हैं. ओके, एंड वो उसकी वैल्यू a is not equal to 1. क्यों? जब हमने a is not equal to 1 raised to x लिया और x की वैल्यू मैंने 0, 1, 2 कुछ भी डाली, 1.1, 1.2, तो क्या आएगा? अभी आपको पता है 1 raised to 0 लिखा तो कितना आता है? 1 raised to 2 लिखा तो भी कितना आता है? 1. मतलब 1 ऐसा नंबर है कि जिसकी कोई भी पावर ले लो वो हमेशा का रहता है 1. तो हमारा मतलब ही नहीं हुआ, मतलब जो हमें एक्सपोनेंशियल का ग्राफ एक्सपोर्ट करना है, डोमेन रेंज निकालनी, तो इसका मतलब ये मतलब डिफाइन ही नहीं हो सकता, क्योंकि 1 इज मल्टीपल कितने भी ले लो वो कांस्टेंट ही रहेगा, 1 ही रहेगा. इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 1. ओके, समझ में आया सबको? तो फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ y इज इक्वल टू 2 raised to x. y इज इक्वल टू 2 raised to x. समझ में आ रहा है सबको? ये y इज इक्वल टू क्या लिया मैंने? 2 raised to x. ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 डाली तो कितना आएगा? x की वैल्यू 1 डाली तो y कितना आएगा? 2. x की वैल्यू मैंने 0 डाली तो कितना आएगा? x की वैल्यू 0 डाली तो कितना आएगा? y is 1. समझ में आ रहा है? x की वैल्यू -1 डाली तो कितना आएगा? 2 raised to -1 means what? 2 raised to -1 means what? 1/2 इनवर्स. ये आपने पढ़ा है इंडाइसिस में. 2 raised to -1 raised to पावर होगा तो पॉजिटिव है, मतलब 0.5. और ये ग्राफ कैसे आएगा देखो, इसका ग्राफ अच्छे से ध्यान में रखो. इधर y इज इक्वल टू 2 raised to x, यहाँ पे हमारा 0, 1, 2, 3 x एंड y एक्सिस. दिख रहा है? तो 1 लिया तो कितना आ रहा है? x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो कितना आती है? y is 2 आ रहा है. तो इधर हमारा डिफाइन होगा, x की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पे 1, 2. ओके, और यहाँ पे -1 रखा, मतलब सेकेंड ग्राफ y इज इक्वल टू 2 raised to -x, तो कितना आएगा? 1.5 के यहाँ नजदीक आएगा. मतलब y इज इक्वल टू 2 raised to x एंड y इज इक्वल टू 2 raised to -x. मतलब x कोई भी लिस्ट क्या पॉजिटिव लो, निगेटिव लो या 0 लो. 0 लिया तो कितना आएगा? 1 ही आएगा. देखो समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन. और इसका डोमेन क्या रहता है? अच्छे से पढ़ना. डोमेन क्या रहता है? सी. अभी डोमेन मैंने बोला कोई भी, मतलब पॉजिटिव, देखो मैंने 1 भी डाला, 0 भी डाला, -1 डाला, आप 1.5 भी डाल सकते हैं, √2 भी डाल सकते हैं, एनी नंबर्स. ओके, तो कितना आएगा? रियली आएगा. मतलब इसका डोमेन कितना हुआ? डोमेन इज -∞ to ∞. और इसे हम क्या बोलते हैं? ओपन सेट बोलते हैं. मतलब रियल में पॉजिटिव से भी लो या निगेटिव से भी लेना. तो क्या आएगा डोमेन यहाँ पे? -∞ to ∞, या r भी लिख सकते हैं आप, रियल नंबर्स. आर यू गेटिंग मी? देन रेंज. रेंज कितनी आती है देखो, इसकी रेंज कितनी आती है? मतलब x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूँ मैं जहाँ से मेरा y रियल आ जाए? तो 0 to ∞, 0 to ∞, मतलब जहाँ मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो कितना आया? 1,
जीरो, देन पॉजिटिव, पॉजिटिव बोल रही हूँ मैं, निगेटिव नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है a इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ओके, एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, सो कितना आएगा 0 टू इंफिनिटी, मतलब राइट हैंड साइड। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? आप बोलेंगे मैडम यहाँ पे तो 2⁻x लिखा है आपने, तो कोई दिक्कत नहीं, -x, तो 2⁻1 कितना आता है देखो ना, हमने देखा ना अभी 2⁻1 इज हाफ, 2⁻2 डाला तो कितना आता है 1/2, 1/4 इज 0.25, मतलब निगेटिव डाली तो भी कितना आता है पॉजिटिव आता है, तो रेंज कितनी हुई 0 टू इंफिनिटी। समझ में आया सबको? a⁻x, 2⁻x, ये ग्राफ सबके बुक्स में भी दिया है, अच्छे से बनाना, बट समझ के बनाना, ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। देन नेक्स्ट, और ये सिमेट्रिक है, दिख रहा है ना आपको, सिमेट्रिक है, मतलब ये इधर 2⁻x, इधर 2⁻⁻x, समझ में आया? देन नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल का इनवर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉगरिथम फंक्शन, ओके, सी। और कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, क्योंकि जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक हमें भी पता नहीं चलेगा कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, ओके। और डाउट तो आना ही चाहिए, जब पढ़ाई कर रहे हो तो डाउट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसे नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव हो, कई बार समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, फिर से पूछ लेना, ओके। सो नेक्स्ट, और यहाँ पे एक बात, e⁻x का भी रहा, वो भी log x में भी पढ़ा, बताती हूँ मैं, सिंपल वाला है e⁻x का। तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम फंक्शन, ओके। आपके पास ओल्ड बुक्स होगी तो भी चलेगा, न्यू बुक्स होगी तो भी चलेगा, मतलब क्यों, दोनों में थोड़ा थोड़ा अलग से फॉर्म में दिया है, तो आपको ज़्यादा यूज होगा उसका, ओके। सी, लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, ये भी एक टेक्निक ही है, सिंपल। अभी देखो मैंने a⁻y = a⁻x बताया था, और यहाँ कंडीशन क्या दी थी, मतलब लॉगरिथम कहाँ से डिफाइन होता है, एक्सपोनेंशियल समझ में आया तो तब आपको लॉगरिथम पता चलेगा, ओके। y = a⁻x लिखा था, a इज ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए और a इज नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन हमेशा ध्यान में रखिए। और x इज व्हाट, रियल नंबर, ओके। जो ये मतलब एक्सपोनेंशियल है, इज कन्वर्टिंग x log a बेस y, x इज इक्वल टू, कैसे लिखते देखो, ये एक्सपोनेंशियल इज कन्वर्टिंग, लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या है, जो एक्सपोनेंशियल है या इंडेक्स नंबर भी हम कॉल करते हैं इसे, जब आप पढ़ रहे हैं सीक्वेंस सीरीज में, ओके, तो a⁻x जो एक्सपोनेंशियल है इसे इंडेक्स नंबर भी बोल सकते हैं हम, मॉड में इंडेक्स नंबर, सीक्वेंस सीरीज में। और 12 के बच्चों को सीक्वेंस सीरीज अच्छे से हुआ है, 11 के बच्चे का चल रहा है अभी, ओके, तो कोई डाउट होगा उसमें भी पूछ लेना, इसे इंडेक्स नंबर भी हम कॉल कर सकते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल इज कन्वर्टिंग लॉगरिथम, x इज इक्वल टू व्हाट, log y बेस है, ये बेस में लिखते हैं, ओके, समझ में आया? दिस इज कॉल्ड लॉगरिथम फंक्शन, दिस इज कॉल्ड लॉगरिथम फंक्शन, ओके। देन अभी लॉगरिथम फंक्शन जो मैंने डिफाइन किया है, तो इसमें भी अभी लॉगरिथम कैसे निकालते हैं वगैरह हम सब कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा अच्छे से पढ़ने वाले, इसका खाली सिर्फ एक सिंपल सा ग्राफ ध्यान में रखिए एकदम अच्छे से, ओके। इसका डोमेन, अभी जो लॉगरिथम फंक्शन है इंडेक्स बोला, और इसमें डोमेन क्या बताया था मैंने, -∞ टू इन्फिनिटी, और रेंज क्या बोली थी 0 टू इन्फिनिटी। तो जो एक्सपोनेंशियल का डोमेन है, जो एक्सपोनेंशियल का डोमेन है वो यहाँ लॉगरिथम का क्या है, रेंज, क्योंकि ये दोनों क्या है एक दूसरे को इनवर्स है, मतलब इसका रिलेशन कैसा है, y = a⁻x पता होगा तभी हम लॉगरिथम डिफाइन कर सकते हैं, या लॉगरिथम इज कन्वर्टिंग एक्सपोनेंशियल, मतलब इनवर्स फंक्शन है,
हम इनवर्स फंक्शन भी पढ़ने वाले हैं, कंपोजिट एंड इनवर्स फंक्शन। बट इतना तो डिफाइन किया है मैंने कि एक्सपोनेंशियल इज कन्वर्टिंग लॉगरिथम एंड लॉगरिथम इज कन्वर्टिंग एक्सपोनेंशियल। तो मैंने क्या बोला, जो एक्सपोनेंशियल में डोमेन है तो वो क्या है, लॉगरिथम का रेंज, और जो रेंज है वो क्या है, लॉगरिथम में डोमेन है। देखो सिंपल सा मैंने ग्राफ निकाल के दिया है, लॉग बेस ई एक्स, लॉग एक्स का पता है, या अदरवाइज तुम लॉग वाई, अभी मैंने जनरल निकाला लॉग वाई, log y is equal to log x base e is the natural base। ओके, इसे क्या बोलते हैं, नेचुरल, नेचुरल e is the base of natural। और ये कैसे लिखते हैं हम, l n x में भी लिखते हैं। ओके, समझ में आया सबको, इस द नेचुरल बेस, और इसकी वैल्यू रहती है 2.718 ऐसी वैल्यू है। अभी आपके पास लॉग टेबल नहीं है तो मैं बताऊंगी ग्राफ कैसे डिफाइन होता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बता के। अभी बाकी सिर्फ आपको भी लॉगरिथम की डेफिनेशन तो समझ में आ गई है, इसका डोमेन रेंज इतना तो समझ में आया, और ग्राफ कैसे डिफाइन होता है इतना तो समझ आया। मतलब ये ग्राफ डिफाइन करने के लिए मैं एक अलग सा लेक्चर लूँगी कि कैसे प्रैक्टिकल वर्क लॉगरिथम का ग्राफ कैसे निकलता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लेके कैसे निकालते हैं एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम के ग्राफ प्रैक्टिकली। ओके, तब आपके पास लॉग टेबल होना चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगी तब तक आ जाएगा आपको। ओके, तो अभी हम लॉगरिथम अच्छे से ध्यान में रखिए। लॉगरिथम इज व्हाट, y इज इक्वल टू a raised to x, a is greater than 0, a is not equal to 1। okay, this function is defined as like x is equal to log y base a is called logarithm function। अभी ये a ऑलवेज पॉजिटिव होना होता है और नॉट इक्वल टू 1। समझ में आया सबको इतना? तो अभी इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, एकदम बेसिक है, आपको समझ में आ गया है? ओके, और कोई प्रॉब्लम होगा तो सच में पूछ लेने का। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, ये सिंपल मैंने कंस्ट्रक्शन बताया लॉगरिथम का कि y इज इक्वल टू a raised to x। आपको अलग सा डेफिनेशन डिफाइन करना, मतलब y इज इक्वल बाय 2 raised to x लिखा, तो फॉर एग्जांपल देखो मैंने, फॉर एग्जांपल 2 raised to x, y इज इक्वल टू 2 raised to x, तो कैसे लिखेंगे हम इसे, x इज इक्वल टू log बेस 2 log y बेस 2 इज इक्वल टू x, या अदरवाइज a raised to x इज इक्वल टू n लिखा, तो कैसे लिखेंगे हम इसे, एक्सपोनेंशियल इज कन्वर्टिंग लॉगरिथम log n बेस a इज इक्वल टू x। समझ में आ रहा है? या 2 raised to 2 कितना होता है, 4। ओके, ये तो आपको सबको पता है। 2 raised to 2 तो मेरा इंडाइसिस के फॉर्मूले अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। ओके, 2 raised to 2 कितना होता है, 4। तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल है। अभी ये मुझे कन्वर्ट करना है लॉगरिथम में, क्या लिखूंगी मैं, log बेस 2 log 4 बेस 2 इज इक्वल टू 2, या अदरवाइज अभी मैं प्रॉपर्टी डिफाइन करने वाली हूँ, अच्छे से ध्यान से रखिए। ओके, 2 raised to 2 कितना होता है, 4 होता है, और ये एक्सपोनेंशियल इज कन्वर्टिंग log 4 बेस 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 ही होगा। प्रैक्टिकली भी हम पढ़ सकते हैं। देखो अभी यही एग्जांपल में थोड़ा सा प्रॉपर्टी प्रूव कर देती हूँ आपको, क्योंकि प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लॉगरिथम। समझ में आया है सबको आपको? गुड। सो यही मैं प्रॉपर्टी अभी एक्सटेंड करने वाली हूँ, सिंपल। ओके, तो क्या है प्रॉपर्टी, मैंने क्या लिया, 2 raised to 2 इज इक्वल टू 4 लिया, और ये एक्सपोनेंशियल इज कन्वर्टिंग तो लॉगरिथम, ऐसा नहीं कि एक्सपोनेंशियल इज हमेशा लॉगरिथम में होता है, लॉगरिथम आंसर इज कन्वर्टिंग एक्सपोनेंशियल, इसलिए मैंने बोला ये इनवर्स फंक्शन है। समझ में आया? गुड। सी, तो मैंने यहाँ पे ये इसका लॉगरिथम फॉर्म लिख दिया है मैंने, log 4 बेस 2 इज इक्वल टू 2, और आपको पता है अभी लिखा मैंने 4 इज व्हाट, 2 raised to 2। मैं एकदम अच्छे से पढ़ा रही हूँ, ध्यान से रखिए, एकदम आराम से। 4 मैंने क्या लिखा, 2 raised to 2, और यहाँ बेस 2। ओके, देन आफ्टर 2 raised to 2 है,
ओके, तो एक प्रॉपर्टी है हमारी कि log m रेस टू n होगा। देखो अच्छे से देखो, log m बेस n, सॉरी log m रेस टू n, बेस यहाँ पे कुछ नहीं होता तो कितना होता है कॉमन बेस। इसे 10 लिखा ना तो इसे कॉमन बेस बोलते हैं, e लिखा तो नेचुरल बेस बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम सॉरी। ओके, समझ में आया सबको? जहाँ कुछ नहीं होता तो वहाँ पे हम 10 लिख सकते हैं क्योंकि डेसिमल 10 में ही आते हैं, हम पढ़ने वाले अलग से वो सब। अभी खाली प्रॉपर्टी बता रही हूँ मैं, और लॉगरिथम की लॉग की वैल्यू कैसे निकालते कर सकते के साथ, ये आगे जाके हम अलग से पढ़ने वाले। ओके, धीरे धीरे अच्छे से, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि फंक्शन ही नहीं समझ में आया सब वेरिएशन, तो आपको लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, ये सब मैथ्स 2 का मतलब जेई का कैलकुलस नहीं समझ में आएगा। जेई का बोलो या नीट में भी आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए अच्छे से ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए। ओके, तो एक प्रॉपर्टी पढ़ी हमने log m रेस टू n, मतलब कोई भी पावर रहने दो वैल्यू की, वो कैसे लिखते हैं n log m, क्या log m रेस टू n इज नथिंग बट जो पावर मिलती है वो आगे राइट करके log m ऐसे राइट करते हैं, ऐसे नहीं log m रेस टू n एंड देन वी डिफाइन n log m, ये गलत है। देखो मैं वार्न कर रही हूँ कि log बेस 10 हो, कोई भी हो, बेस से हमें कुछ लेना नहीं है, खाली log m रेस टू n होगा, रेस टू वैल्यू की पावर होगी, रेस टू पावर। तो क्या कैसे लिखते हैं लॉगरिथम प्रॉपर्टी में, वो आगे जाके ऐसा लिखते हैं 10 log m, जो बेस कुछ भी होगा वो, बट ऐसे नहीं log m ब्रैकेट रेस टू n। समझ में आया? ये थोड़ा सा अवेयरनेस है, मतलब कॉन्शियस रहने का, नहीं तो गलती से मिस्टेक हो जाएगी। ओके, सी, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं हम क्या लिखेंगे 2 log 2 2। देखो पावर मैंने क्या की आगे निकाल दी, 2 log 2 इंटू log ऑफ 2 बेस 2। और एक प्रॉपर्टी है, और एक प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी देखो ना, सिंपल सी प्रॉपर्टी, जब बेस और वैल्यू सेम होगी, बेस और वैल्यू सेम होगी तो कितना आता है वो लॉगरिथम, लॉग की वैल्यू कितनी आती है 1। देखो ये इस सम में मैंने दो प्रॉपर्टी बता रही हूँ। पहली प्रॉपर्टी क्या बोली मैंने, log m रेस टू n होगा तो n log m यूज कर सकते हैं। ओके, और सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने बताई कि log 2 बेस 2 होगा, log 2 बेस 2 होगा तो क्या लिखते हैं हम इसे 1। ओके, सो कैसे देखो 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 एकदम अच्छे से देखो, a रेस टू 0 कितना आता है 1, और ये मैं कैसे लिख पाती, ये एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम में कैसे लिखती मैं, log 1 बेस a इज इक्वल टू कितना 0। आर यू गेटिंग मी? एक प्रॉपर्टी बताई मैंने, तीन प्रॉपर्टी बताई मैंने, log m रेस टू n इज a log m। सेकेंड प्रॉपर्टी बताई कि बेस और वैल्यू सेम होगी, मतलब यहाँ पे 2 होगा तो 2, यहाँ पे 3 होगा तो 3। 10 log 10 बेस 10 होगी तो भी वैल्यू 1 ही आएगी, मतलब दोनों वैल्यू बेस की और log की वैल्यू सेम हो गई तो वहाँ पे क्या लिखते हैं 1। और कोई भी रेस टू 0 मतलब कोई भी, मतलब मराठी संख्येचं कोणत्याही संख्येची पावर जर 0 असेल तर ती काय असते नेहमी 1 असते। समजतंय मराठी सुद्धा? गुड। ओके, सो वी राइट a रेस टू 0 इज इक्वल टू 1, देन log 1 बेस a इज इक्वल टू कितना 0। समझ में आया सबको? तो अभी ये प्रॉपर्टी यूज की मैंने सेकेंड वाली कि log 2 बेस 2, तो 2 इंटू 1 कितना आता है, तो और अजम्पशन जो मैंने प्रूव किया था log 4 बेस 2 इज इक्वल टू, राइट हैंड से कितना आया, आंसर 2 आया। समझ में आया? प्रैक्टिकल एकदम अच्छे से पढ़ना है। समझ में आया सबको? गुड। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी डिस्कस,
x is equal to a raised to y. A raised to x is equal to a raised to y. Okay? When if a raised to x is equal to n and a raised to y is equal to n, then a raised to x is equal to a raised to y कितना आएगा? आप बोलोगे मैडम n is equal to n, तो log में कैसे लिखेंगे हमें? अभी ये log कैसा लिखेंगे हम? log n base a is equal to x and log n base a is equal to y. Then what do you say? x is equal to y. ये तो पढ़ा है ना आपने? a raised to x is equal to a raised to y. Then x is equal to y. वही मैंने प्रॉपर्टी बना के दी. एकदम सिंपल और इजी है. ओके? देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी log of a into b. log a into b क्रॉस लिखो या डॉट प्रोडक्ट में. log a into b is nothing but log a प्लस log b. कैसे आते देखे? कैसे प्रॉपर्टी अप्रूव होती देखो. log मतलब कैसा भी बुक्स में हमारे यहाँ log a प्लस log b है एंड देन वी राइट log a b. मतलब log a प्लस log b क्या रहता है? log of a b. ओके, सो आई विल पुट सिंपल. अभी यहाँ का बेस log a log b ना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया? सिंप्लीफाई करके कि log a बेस मैंने 10 लिया और यहाँ पे x कंसिडर किया. सिमिलरली log b बेस 10 लिया तो यहाँ पे क्या लिखे? y. मतलब एक्सपोनेंशियल कितना आया? एक्सपोनेंशियल कितना आएगा इसका? 10 raised to x is equal to कितना? a. सिमिलरली 10 raised to y is equal to कितना? b. ओके, समझ में आ रहा है आपको? गुड. सो मैंने अभी a एंड b की वैल्यू निकाली, तो log x इंटू log 10 raised to x इंटू log a की वैल्यू क्या लिखी मैंने? 10 raised to x और b की वैल्यू लिखी 10 raised to y. और आपको पता है 10 raised बेस सेम होगा तो हम क्या लिखते हैं? 10 raised to x प्लस y. ये तो बचपन से आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो मैंने क्या बताया फिर से देखो कि log a प्लस log b इज इक्वल टू log ऑफ a b. मतलब RHS LHS कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. log